हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। शाम के बज गए 3 और 3 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोगों के पास में आ जाएगा शायद तक 3:30-4 बजे तक। और आप सब ने पहला व्लॉग देखा, उसमें मैंने बता दिया था कि घर पे कोई नहीं है, मम्मी गई है खाटू श्याम और आंटी आए हुए हैं अभी देखो क्लीनिंग के लिए। तो मैंने सोचा, लेट ही आया आज आंटी, और मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करूं। काफ़ी दिन हो गए, अब टाइम तो नहीं है वैसे मेरा ये इस टाइम पे ये वाला वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे इस बारे में कुछ कहना चाहिए। शिवांश नहीं, पानी में पैर मत डाल, वो आंटी पानी डाल के गई ना, उसके ऊपर पैर लगा रहे हैं। तो टाइम तो नहीं है कि मुझे इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मेरे अपने जो यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ तो बोलना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं एक बात पूछूंगी आप लोगों से कि एक बाइक आ रही है, तो 1 मिनट क्यों इधर हो जा, बाइक आ रही है और अंदर चला जा। तो एक तो मैं क्या कह रही थी कि यार एक बात बताओ, वही बात वो पता है, एक कहावत है हमारे हरियाणा में कि कोई भी लड़की अपने बाप पर भारी नहीं होती, गांव पे भारी हो जाती है। कोई भी लड़की हो जाए, उसके पिता के ऊपर भारी नहीं होती, वो गांव पे भारी होती है। मतलब घर वाले होते हैं ना, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते जितने गांव वाले सोचने लग जाते हैं। अरे लड़की की शादी कब करोगे, या फिर अरे मायके में बैठी है, ससुराल कब जाएगी, ससुराल कब जाएगी, जाना चाहिए, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। मतलब 5-10 दिन 15 दिन हो गए, उसके बाद में बस बोलना शुरू हो जाते हैं। और कई केस तो ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कुछ लोग मेरे जैसे जो कभी नहीं रुकते, वो रुक जाते हैं, तो वहाँ पे भी बोलना 10 दिन भी नहीं निकलते, उससे पहले बोलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी यार एक तो ये थ्योरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से तो चाहे राजी खुशी आए या फिर चाहे कोई प्रॉब्लम के साथ आए, क्योंकि अपना घर कोई भी जानबूझकर नहीं छोड़ता। कोई ना कोई तो उसकी सामने वाले की मजबूरी होती है जिसके कारण से वो अपना घर छोड़ता है, ठीक है। तो चाहे किसी भी कंडीशन में आए, तो ये मेरे ख्याल से तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। और मेरी क्या रहती है, मैं कभी भी किसी से इस तरीके के अटपटे सवाल नहीं पूछती। मुझे क्या है कि मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे को पता है, एक गलत बात तो हो या सही बात हो, मुझे सामने वाले की कंडीशन का पता होते हुए भी मैं उससे नहीं पूछती, और नहीं पता है तो भी मैं नहीं पूछती। मुझे नहीं मतलब मुझे सामने वाले की लाइफ में इंटरफेयर करने का शौक़ है ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट तो ये तो थी मेरी बात। अब मैं क्या कह रही थी, देखिए कि कई कमेंट्स आ रहे थे कि आप वहाँ कब जाओगे या फिर आप वहाँ चले जाओ। तो अब मैं ज़्यादा नहीं लंबा खींचूँगी, मैं सीधे से तरीके से वो सटीक से जो शब्द होते हैं ना, उनमें आप लोगों से बात करूँगी कि मेरा अभी वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं है, और मैं नहीं जा रही अभी, ठीक है। मैं नहीं जा रही अभी मेरा वहाँ जाने का कोई प्लान भी नहीं है। तो और मैं ये भी नहीं बता सकती कि मुझे कब जाना है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता मुझे कब जाना है। क्या पता 2 दिन में चले जाऊँ, क्या पता 2 महीने में जाऊँ, या फिर आप समझ सकते हो, कोई भरोसा नहीं है मेरा मैं कब जाऊँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अब रही बात कि ये गलत है, तो देखिए गलत हो या सही हो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। किसी को लगता है कि गलत है, किसी को लगता है सही है, लेकिन जिस इंसान ने ये फ़ैसला लिया है, मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा पता होगा कि उसके लिए ये सही है या गलत है। अब मैं एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पे कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मतलब आप गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल भी एक कमेंट आया था, एक नहीं आया था वैसे तो, रिपीट पे आते हैं मेरे जितना भी कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कई कमेंट्स रिपीट पर आते हैं इस टाइप के। तो मैंने आपको बताया कि गलत हो या सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये फ़िलहाल करना चाहिए, तो मैंने ये फ़ैसला लिया है, ठीक है। बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मेरे बच्चों की पढ़ाई थक रही है, मेरे बच्चे एग्ज़ाम है इनके नेक्स्ट मंथ, और मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब आप लोग कहोगे कि रीज़न क्या है, तो रीज़न भी समय आने पर
अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए तो मैं बताऊँगी, और अगर मुझे नहीं लगेगा कि हाँ अभी नहीं बताना चाहिए तो फिर नहीं बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पर्सनल है तो पर्सनल ही रहने देना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ को डीपली घुसना उसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली तो आप सबको पता ही है, मैं व्लॉग्स में ज़्यादातर कोई भी बात होती है मैं इंक्लूड करती हूँ, जो मुझे लगता है सही है और बतानी चाहिए मैं इंक्लूड करती हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि नहीं अभी सही नहीं है या फिर कभी सही नहीं है, वो मैं इंक्लूड नहीं करती। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 महीने से मैं माइंड पे मेरे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान थी ना। तो अब जा कर के मैंने इस तरीके से कुछ, अगर मैंने खुद के लिए कुछ सोचा है तो मैं अब इसमें क्यों स्टेप क्यों लूँ। मतलब मेरी क्या सोच है कि या तो कुछ करो मत, और करो तो फिर डरो मत, ठीक है। या तो कुछ करो ही मत और करो तो फिर डरो मत। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किस लिए डरना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या पता मैं कल ही चले जाऊँ, क्या पता मेरे को 6 महीने लग जाएं, क्या पता काफ़ी और भी लंबा समय लग जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो जब मेरे हिसाब से लगेगा कि मुझे हाँ सही समय है या सही सिचुएशंस हैं, जब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जब ही मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि बात क्या है या फिर क्या नहीं है, या फिर क्या करना मेरे लिए उचित रहेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये सही रहेगा, अभी ये टाइम सही है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ये इस तरीके की कमेंट्स ना करें। देखिए व्लॉग्स मेरे वहाँ भी वही सब कुछ था, यहाँ भी वही सब कुछ है, मैं भी वही हूँ, है ना। मेरी लाइफस्टाइल भी वही है। आपने मेरे को देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, अब मेरे रहन सहन को देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, या फिर मेरी उधर जब मेरा चैनल मेरे ख्याल से मेरी वीडियोस वायरल हुई थी जब मैं गांव में रहती थी, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था। गांव के एनवायरनमेंट को देख के किया होगा, तो कुछ भी था, लेकिन मेरे को पसंद करते हैं ना चलो ये एक एटीट्यूड होगा, चलो मैं इस मामले में क्या बोलूँ आपको, नहीं समझ में आ रहा। और हमारे पीछे ना इधर आज पास में ही ना महाशिवरात्रि का मेला है, तो मेले में लेके जाएंगे थोड़ी देर बाद बच्चों को। मम्मी और भैया आ जाते हैं, बड़ा भाई भी गया हुआ है ना श्याम बाबा के, तो वो बोल के गया था इनको कि मैं लेके जाऊंगा, तो वो आ जाता है फिर जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, मेरे लिए नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि किसी के लिए भी, चाहे कोई भी हो, चाहे XYZ कोई भी हो, सामने वाले के भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई वो क्यों ये फैसला ले रहा है, या क्या बात है, क्या कारण है। तो ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा गहराई छिपी हो। कई बार क्या होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म दिक्कतें होती हैं जिनके कारण भी इंसान ऐसे फैसले ले लेता है। देखते हैं। और एक चीज़ और, आप लोग कहोगे कि इस तरीके की मतलब कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो या लड़ाई झगड़ा XYZ कोई भी चीज़, उसको पास बैठ के भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पास बैठ के सुलझाने के कोई रास्ता नहीं बचता। जब इंसान क्या करता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं क्या कहूँ आप लोगों को, बस आप लोगों को यही कहूँगी कि जो भी है जैसा भी है, मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से अभी जो ब्लॉग्स डाल रही हूँ, मेरे यहाँ क्या है, मैं यहाँ कैसे रहती हूँ, मेरा मायका कैसा है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे परिवार से मिलिए, मेरी फैमिली से मिलिए, ठीक है। और बाकी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, है ना। चलिए फिर, ये बात मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को जो बताया वो समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस को मेरी बात सही लगी, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स, हर एक कमेंट रीड करती हूँ, और अब लाइक हर्ट भी करती हूँ। रिप्लाई करने का तो चलो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करूँगी रिप्लाई का भी, ठीक है। फिर बाय, हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। और किस ने फास्ट रखा बताना। मैंने फास्ट नहीं रखा, देखो टीका भी नहीं लगा रखा, मैंने फास्ट नहीं रखा शिवरात्रि का, ठीक है। और आंटी, मैं अंदर जाऊंगी अब। मैं आप लोगों से यही बात करने के लिए बाहर आई थी। आंटी ने पोछा लगा दिया होगा, सूख जाए बस 5-7 मिनट यहाँ बैठ के, फिर अंदर जाके अपना छोटा मोटा काम थोड़ा बहुत बचा है वो करना है। और मत क्या करो यार नेगेटिव कमेंट, थोड़ा सा समझ लिया करो, सोच लिया करो, थोड़ा नहीं अच्छा लगता, फील होती हैं बातें, सच में फील होती है, ठीक है।
आप लोग सोचोगे कि देखो आज कितने प्यार से बात कर रही है, लेकिन बस ऐसे ही मूड नहीं है कुछ भी कहने का। बस यही कहने का मूड है कि थोड़ा सा ऐसे कमेंट मत किया करो, ठीक है। चलो बाय, है, टेक केयर।